हाँ भाई। अरे यार क्या बताऊं यार, सुबह से दिमाग खराब हुआ पड़ा है। अरे मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है यार, मैसेज नहीं आ रहा, परेशान हो चुका हूँ। कोई इसका सॉल्यूशन हो तो बता। अरे मैं तुझे इसका सॉल्यूशन तो बता दूंगा और मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है यार। तू वीडियो देखता है, हर बार लाइक नहीं हाँ करता हाँ। है यार। तो अब की बार तू मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ हाँ भाई ठीक है। जरूर। सो गाइस, ये तो मेरी वीडियो को लाइक कर देगा। आप लोग भी मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैसे करें यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपके मोबाइल के अंदर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चीज़ का सॉल्यूशन देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि ओटीपी होता क्या है। ओटीपी का पूरा मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक ऐसा पासवर्ड या एक ऐसा मैसेज जो कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए जो है वैलिड होता है। अगर वो उस लिमिटेड पीरियड के अंदर अगर एंटर नहीं किया जाता है तो वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि उसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि आप जो है एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया है, तो उस एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर आप लोगों को एक मैसेज रिसीव होता है और वो मैसेज आप लोगों को वहाँ पर फॉर्म के अंदर सबमिट करना होता है, जिससे वेरीफाई हो पाता है कि वो जो नंबर आपने एंटर किया है वो आपका ही है। गाइज, ओटीपी रिसीव नहीं होने की प्रॉब्लम आप लोगों को कई जगह पर देखने के लिए मिलती है। जैसे सपोज कर लीजिएगा आप अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आधार कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ओटीपी की जरूरत लगती है। आप अगर एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जरूरत लगती है। अगर आप एक बुकिंग कर रहे हैं, अगर आप आज के टाइम पर एक सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं ओटीपी या एक मैसेज की जरूरत पड़ जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ ओटीपी की बात नहीं करने वाले, बल्कि यहाँ पर हम एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं कि वो आप लोगों के मोबाइल में आखिरकार किन कारण से नहीं आ पाता है। अब अगर सपोज कर लीजिए कि आप एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो उस ओटीपी रिसीव नहीं हो पाने के क्या कारण है? दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले नंबर पर हमने एक कारण रखा है सिम स्टेटस। गैस, अगर आपके मोबाइल के अंदर सिम तो प्लग इन है, लेकिन आप लोगों ने ये चेक नहीं किया है कि आपकी सिम जो है एक्टिव स्टेटस में है या नहीं। इसके लिए आप जो है दोस्तों सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाइएगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद में आप लोगों को यहीं पर सिम सेटिंग के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस सिम सेटिंग के अंदर चले जाइएगा। सिम सेटिंग में यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कहीं गलती से आपकी सिम की स्टेटस को डिसेबल या ऑफ तो नहीं कर दिया था। अगर सिम की स्टेटस डीएक्टिवेट या ऑफ रहेगी तो आप लोग मैसेज रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जो है नोटिफिकेशन बार में ऊपर की ओर टावर को देख करके भी समझ सकते हैं कि आपकी सिम एक्टिव कंडीशन में है या नहीं। तो पहला कारण तो ये था दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे कारण की ओर। गाइस, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सपोज कर लीजिए आप लोगों ने अपनी सिम पर काफ़ी दिनों से रिचार्ज नहीं कराया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीकॉम कंपनीज ने लास्ट ईयर से एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया है जहां से अगर आप लोग अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आप लोगों की मोबाइल की इनकमिंग एंड आउटगोइंग फैसिलिटीज को भी ऑफ कर दिया जाता है। इसलिए आप सबसे पहले ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल के अंदर एक्टिव रिचार्ज प्लान है या नहीं। अगर आप लोगों के फ़ोन में प्लान नहीं है तो आप लोग मैसेज रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपके मोबाइल में इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स को डिसेबल कर दिया जाता है। तो इसलिए आप ये भी चेक कर लीजिएगा और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग अपने मोबाइल पर रिचार्ज करवा लीजिएगा। रिचार्ज करवाने के बाद से आप लोगों के मोबाइल पर ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट पर। थर्ड नंबर का पॉइंट है ब्लॉक्ड एसएमएस या ब्लॉक्ड मैसेज। अगर सपोज कर लीजिए कि आपको किसी कंपनी के द्वारा बार बार जो है स्पैमिंग की जाती है, मैसेज की स्पैमिंग की जाती है, तो आप उस कंपनी के मैसेज को ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर देते हैं। इस ब्लॉक लिस्ट में ऐड करने के बाद से अगर उस कंपनी की तरफ से हमें कोई सा भी एक छोटा एसएमएस भी अगर रिसीव होता है तो वो हम लोगों को नहीं दिखाई देता है। इसलिए आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जा करके ब्लॉक सिस्टम में भी देख लीजिएगा कि कहीं आपने उस मैसेज कंपनी को या उस कंपनी को ब्लॉक तो नहीं किया हुआ है। अगर सपोज कर लीजिए कि आप जो है फेसबुक के मैसेज को पहले से ब्लॉक किया हुआ है और आप फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो मैसेज आप लोगों को रिसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो है उसे ब्लॉक लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो इसलिए आप उसे ब्लॉक लिस्ट में जाकर के वहां से रिमूव कर दीजिएगा। गाइस, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही नॉर्मल सा है या फिर क्या कहूँ मैं, इसे बहुत सा सिली पॉइंट है। अगर सपोज कर लीजिए कि आपके मोबाइल के अंदर इनबॉक्स
यानी कि जिसमें आपके फ़ोन के एसएमएस स्टोर रहते हैं, अगर वो फुल हो चुका है तो आप लोगों को दोस्तों मैसेज रिसीव नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को अपने फ़ोन के एसएमएस बॉक्स को क्लीन कर लेना है ताकि आप लोगों के फ़ोन में न्यू मैसेजेस आ सके। सो गाइस, आप लोग भी अपने मोबाइल के एसएमएस बॉक्स को क्लियर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को न्यू इनकमिंग एसएमएस रिसीव हो सके। अब गैस चलते हैं अगले पॉइंट पर। गैस, अगर आप लोगों के मोबाइल में अभी भी इन 4 से 5 ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद में भी आप लोगों के मोबाइल पर ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रहा है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सा एक पॉइंट फॉलो करना है। वो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को सिंपली दोस्तों अपने मोबाइल को टर्न ऑफ करके टर्न ऑन कर लेना है, यानी कि अपने मोबाइल सिस्टम को आप लोगों को रीस्टार्ट कर लेना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होने के कारण हम लोगों को जो है वो मैसेजेस रिसीव नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा ताकि जो है आपका मोबाइल का सिग्नल जो है एक बार रीएक्टिवेट हो सके और उसके इनकमिंग मैसेजेस की जानकारी उसको फिर से मिल सके। गाइस, अगर वीडियो में बताई हुई स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आप लोगों के मोबाइल में मैसेजेस आना स्टार्ट ना हो पाए तो आप लोग अपने टेलीकॉम कंपनी की कस्टमर केयर से एक बार बात करके उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर बता दीजिएगा ताकि वो लोग आपकी इस प्रॉब्लम को अपने पास में फीडबैक रिकॉर्ड में जमा करके रख ले और कुछ ही टाइम में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दे। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इन बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करके आप किस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर ओटीपी या मैसेज रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी आप लोगों को ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दे सकें। सो ओके गाइस, दिस इज कैसे करें यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।